में आज इस संकल्प के साथ हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम के अवसर पर इस पीएससी नंदगांव के विकासखंड जाखंडार के इंचार्ज डॉक्टर आशु जी, हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत के सदस्य भाई विनोद जी, पूर्व में प्रमुख राज्य मंत्री श्री द्विवेदी विश्वास जी, पूर्व में प्रधान हमारी पार्टी के महामंत्री भाई विनोद चमोली जी, हमारे पार्टी के अन्य पदाधिकारीगण भाई रमेश कुमार जी, नवल सिंह जी, भाई सोहन जी, चालू जिले के प्रधान जी, भाई नरेश नेगी जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित इस पीएससी नंदगांव और विकासखंड जाखंडार के सभी डॉक्टर साहिबान, नर्सेज, एएनएम और इस कोविड कार्य में जो लोग इस विकासखंड के लोगों की भलाई में उनको जीवन रक्षक दवाइयां देने में जो रात दिन लगे रहे, ऐसे मेरे सभी उपस्थित कोरोना वायरस के रूप में सभी व्यक्तिगण, हम सब आज इस कोरोना वायरस सम्मान समारोह में अपने डॉक्टर साहिबान को, उनके पैरामेडिकल स्टाफ को, जिन्होंने बहुत ईमानदारी और बहादुरी के साथ इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए अपने प्राणों को चिंता न करते हुए देशवासियों को बचाने का काम किया है। आज हम इस संकल्प के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के आह्वान पर, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी के प्रेरणादायक आह्वान पर हम सब आज अपने अपने क्षेत्रों में उन डॉक्टर साहिबान को, उन पैरामेडिकल स्टाफ के, उन कर्मचारियों को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, जिन्होंने इस प्रदेश और इस देश की जनसंख्या को बचाने का काम किया है। इसलिए मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज इस कोविड के कारण जब प्रथम लहर आई थी तो हम सब समझ नहीं पाए थे कि हो क्या रहा है, और उसके कारण पूरे प्रदेश और देश की सरकारें ये नहीं समझ पाई थी कि हम किस रूप में इस बीमारी को रोकने में कामयाब होंगे, क्योंकि अन्य देश की तुलना में हम, विश्व के जो देश हैं उनकी तुलना में हम 140 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या हो गई है, और विश्व के सैकड़ों देशों की जो जनसंख्या है उससे ज्यादा जनसंख्या हमारे देश की है। जब महामारी आई, जब चारों तरफ से एयरपोर्ट बंद हुए, रेस्टोरेंट बंद हुए, गाड़ियां बंद हुई, लॉकडाउन लगा, सब लोग भय के कारण घरों के अंदर दुबक गए थे। उस समय यदि किसी ने बहादुरी से काम किया है तो डॉक्टर्स ने किया, पुलिस के जवानों ने किया। इसमें मैं आपको हृदय की गहराई से आभार अभिनंदन करना चाहता हूँ। तो उस समय ये स्थिति थी कि कोई घर से बाहर निकल नहीं पा रहा था, और अपने जान की परवाह न करते हुए जिस प्रकार से मेडिकल स्टाफ के क्षेत्र में आप लोगों ने काम किया है, निश्चित रूप से आपने सच्चे देशभक्त होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इसलिए इस क्षेत्र के विधायक के नाते मैं आपकी बहादुरी को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। क्योंकि आज कोविड के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी दिक्कत हुई, और वैक्सीन के कारण हम सब परेशान थे। हम सब जानते हैं कि आज जिस रूप में भारत खड़ा है, और आप सब तो बुद्धिजीवी लोग हैं, आपने अपना जीवन यदि इस क्षेत्र में आकर आपने 9 साल कठिन मेहनत करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, यदि आप आज समाज का काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो आप एक सच्चे देशभक्त के नाते आप इस देश को आगे बढ़ाने वाले लोग भी हैं। क्योंकि बहुत समय लोगों को लगता है कि ये समाज है, समाज के बीच में काम करने का एक अनुभव है। समाज के लोग कभी कभी आपके प्रतिकूल टिप्पणियां भी करते होंगे, क्योंकि आपका डेली जीवन में जनता से मिलने का, आपका डेली ऑपरेशन का आपका नित्य कर्म है। आप 8 बजे से 2 बजे तक नित्य जो है अस्पताल में बैठकर जनता से रूबरू होते हैं, और कभी कभी क्योंकि स्वास्थ्य का क्षेत्र है जो कि बहुत ही संवेदनशील है, और इसमें
जीवन सर्वोपरि है, ये सब जानते हैं। बीमार हो जाए, कोई घटना हो जाए तो पहले डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है, और कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो डॉक्टर को भी, पैरामेडिकल स्टाफ को भी को भाजन का शिकार होना पड़ता है। और उसके बाद भी आप अपने कर्तव्य को नहीं भूलते हैं। आपको 2 बजे फोन हो, 12 बजे फोन हो, 1 बजे फोन हो, आप फोन उठाकर जो एक तत्परता के साथ लोगों को एडवाइस करते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं। ये अपने आप में छोटा काम नहीं है, क्योंकि आप सच्चे देशवासी होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। हम समाज में जनप्रतिनिधि के रूप में जो भागीदारी अदा करते हैं, हम देश के नागरिकों को जो अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, मैं एक विधायक के नाते जब जब कार्यक्रम करता हूं तो देश के नागरिकों को कहता हूं, तुम्हारे जो अधिकार हैं साथ साथ कर्तव्य भी हैं। यदि आप कर्तव्यों का पालन करेंगे तो फिर आपको आत्मसंतुष्टि होगी, आपको मन को शांति होगी। लेकिन आज इस प्रकार का वातावरण समाज में लोगों ने जागरूक किया है, उसके कारण लोग अधिकार तो खूब याद करते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। और इसलिए हमारा दायित्व होता है कि हम लोगों को उनके कर्तव्य बोध का काम करने का काम करते हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं। किससे छिपा नहीं है। आप बहुत सारे यहाँ पे डॉक्टर लोग हैं, किसी 10 साल से हुआ है, किसी 15 साल से हुआ है, जो आंगनबाड़ी में है, जो हमारे यहाँ पर हमारे अन्य मेडिकल स्टाफ में हमारे जो फार्मासिस्ट है वो लंबी सेवा कर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग का इतिहास बहुत लंबा है। जो विश्व के देश थे, जो उनकी जनसंख्या भले कम है लेकिन वो विश्व के पावरफुल देश थे, उनको अमेरिका जैसा देश, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, जापान और फ्रांस जैसा देश, इंग्लैंड जैसा देश, जिनको अपने आप पे अभिमान होता था, अपने आप पे एक उनका घमंड होता था कि हम विश्व की शक्ति हैं, विश्व की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे यहाँ से चलती है। जब कोविड आया तो कोलैप्स हो गए, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा गई, लाशों के ढेर बिछ के, जमीन में जगह नहीं मिली, अमेरिका लड़खड़ा गया। और फिर उनको ये मजबूर होना पड़ा कि आखिर हम विश्व की महाशक्ति के रूप में जिस प्रकार से देश पे राज कर रहे हैं, विश्व पे राज कर रहे हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि कोविड के कारण हम जो इस प्रकार से निपट जाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। और एक हमारा देश भारत है जो 135 करोड़ की जिसकी जनसंख्या है, और कोविड के कारण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के नागरिकों का जो आह्वान किया, जो संकल्प के साथ उन्होंने समय पर रहते हुए इस देश के लॉकडाउन लगाकर इस देश के नागरिकों को जो आह्वान किया और देश को साथ जागरूक करने का काम किया, उसके कारण हम कोविड की इस लड़ाई में विश्व के अन्य देशों की तुलना में हम बहुत आगे विजयी होकर निकले हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है, क्योंकि विश्व की जो जनसंख्या है, जो विश्व के देश है, अमेरिका की जनसंख्या 32 करोड़ है, फ्रांस की 8 करोड़ है, इंग्लैंड की 10 करोड़ है, छोटे छोटे से जापान की 12 से 13 करोड़ है, इजराइल देश है उसकी 93 लाख है। विश्व के पावरफुल देश है, लेकिन जनसंख्या उनकी है तो 93 लाख की जनसंख्या का इजराइल, और भारत की एक दिन में 100 करोड़ की वैक्सीन, 1 करोड़ की वैक्सीन लग रही है। तो इसलिए इस बात का प्रमाण है कि हमने विश्व के देशों के साथ साथ जो देश से डंका पीटते थे कि हम विश्व की महाशक्ति और हम वैक्सीन लगा रहे हैं। आप कल्पना करेंगे 135 करोड़ की देश के लोगों को वैक्सीन लगाना कोई छोटा काम नहीं है। यदि वैक्सीन समय पर नहीं आती तो आज हम इस रूप में यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, हम कोरोना वायरस को सम्मानित नहीं कर सकते थे। हम सौभाग्यशाली हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने देश के साइंटिस्टों को, देश के इंजीनियरों को, देश के डॉक्टर को, देश के जो इंस्टीट्यूट है, चाहे डीआरडीओ चाहे एम्स हो, इन सारे इंजीनियरों को यशस्वी प्रधानमंत्री ने काम पर लगाकर रात दिन शोध करके जो है 1 साल के भीतर 2 वैक्सीन निकालने का काम किया है। कोई छोटा काम नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय बीमारी है। यदि अमेरिका की दवाई के भरोसे रहते, फ्रांस की दवाई के भरोसे रहते, जापान की दवाई के भरोसे रहते तो 20 साल तक भी कोविड की दवाई आती, इसका कोई हिसाब किताब नहीं था, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हैजा जब आई थी तो 12 साल में हैजा का टीका आया, चेचक जब आया तो 15-17 साल में चेचक का टीका आया, और ये आज कोविड का टीका जल्दी नहीं आता, तो इस देश में 25 साल तक भी कोविड की वैक्सीन आती, इसकी कोई कल्पना नहीं थी।
जब 25 साल तक कोविड की वैक्सीन नहीं आती तो कितने लोग मर जाते, हमको घर में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया है कोविड के ऊपर। जब तक आपका डबल वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं होगा आप विदेश नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, पढ़ने नहीं जा सकते, यात्रा पे नहीं जा सकते। और यदि देश के नागरिकों को सौभाग्य नहीं मिलता कि 135 करोड़ लोगों को दोनों वैक्सीन लगाने का काम यदि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं करते तो हम अपने घर में 25 साल तक बैठने को मजबूर होते। नौजवान भी होता, महिला भी होती, डॉक्टर भी होता, इंजीनियर भी होता, साइंटिस्ट भी होता, तो घर से बाहर नहीं जा सकता था। इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो काम किया है हम नतमस्तक को नमन करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से स्पीड के साथ रात दिन काम करके देश के साइंटिस्टों को आह्वान करके उनको रात दिन काम पर लगाकर डबल वैक्सीन जो है इस देश में उत्पादित करके जो है आज इस देश के नागरिकों को लगाने का काम किया है। आज 100 करोड़ की जनसंख्या को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। और इसलिए आज हम धन्यवाद के पात्र हैं, सब लोगों को बधाई देना चाहते हैं, अपने देश के सारे डॉक्टर साहिबान को बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने अथक मेहनत के कारण अपनी स्टडी के आधार पर आज जो समाज के बीच में इस कोविड वैक्सीन को लगाकर जो है इस देश के नागरिकों को रोग मुक्त करने का काम कर रहे हैं। आज हम सब जानते हैं कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है कोविड के कारण हमारे देश की सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को बुलंदी पर लाने का काम किया है। आज हमने स्वास्थ्य विभाग के हॉस्पिटल को अपडेट किया, अपग्रेड किया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो हमने जो है ऑक्सीजन कंसेंट ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिए हैं, पीएम केयर फंड से लगाए हैं, स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से लगाए हैं, क्योंकि हमने कोई सोचा नहीं था कि इस प्रकार की बीमारी आएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आदमी जो है साइकिल में चला जाएगा। बड़े बड़े लोग गए जिनकी करोड़ों की अरबों की संपत्ति सोने के महल थे, जब वो कोविड के कारण जो है मूर्छित हुए तो उनको जो है ऑक्सीजन का बूंद ऑक्सीजन न मिलने के कारण जो साइकिल में चले गए, सोने का महल छूट गया, किसी ने कल्पना नहीं की। आज विश्व के जो बड़े बड़े लोग हैं जो पैसे के घमंड में रहते थे, जिनको अपना बड़ा उनको घमंड होता था कि सारी दुनिया हमारी, हम पूरे सबको बोल्ड कर लेंगे, आज उनकी सोच में परिवर्तन हुआ। आज जो सारे अधिकारी हो, बड़े अफसर हो, बड़े इंटेलेक्चुअल हो, बड़े बुद्धिजीवी हो, बड़े समाज को नेतृत्व देने वाले लोग हो, कोविड के कारण की सोच में परिवर्तन हुआ है। उन्होंने सोचा है कि जो है जीवन जो है बहुत क्षणिक है, पैसे की कोई अहमियत नहीं है, समाज को जो है नेतृत्व देने का काम कर, समाज को जागृत करने का काम करना। इस कोविड के कारण लोगों को जो भावनाएं बदले हैं, लोगों को विचार बदले हैं, और जब लोगों के विचार बदलते हैं तो समाज में नई क्रांति होती है, और ये क्रांति पॉजिटिव हुई है, नेगेटिव नहीं हुई है। आज देश की सोच सकारात्मक हुई है। आज देश के लोगों ने सोचा है कि ऐसी महामारी के कारण जब जीवन का कोई समय नहीं है, इसलिए लोगों की सेवा करने का काम करना है। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देने आया हूँ। हमने कोविड काल में जिन लोगों ने काम किया है, हमने कोरोना वायरस के रूप में सम्मान करने का आशा हो, आंगनबाड़ी हो, ग्राम पंचायती हो, ग्राम प्रधान हो, बीडीसी का मेंबर हो, डॉक्टर हो, एएनएम हो, स्टाफ नर्स हो, हमारा कोई फार्मासिस्ट हो, हमने सभी को जो है कोविड काल में काम करने के लिए उनको धन्यवाद कार्यक्रम के तहत उनको जो है पारितोषिक और उनको प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। उनको एक अपनी तरफ से जो भी हमसे हो सकेगा विधायक के नाते उनको सम्मान करने का काम करता हूँ, क्योंकि सम्मान का एक बड़ा महत्व होता है। क्योंकि आज डॉक्टर जी साहब इस चेयर पर बैठे हैं, डॉक्टर साहब इस चेयर पर बैठे हैं, ये अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इन्होंने जिस कालखंड में काम किया है, जिसको सरकार का बड़ी विभाग का उच्च अधिकारी यदि उनको ये सर्टिफाइड कर दे कि भाई आपने कोविड काल में अच्छा काम किया है, तो आपके जीवन में एक जो है वो एक उपलब्धि होती है। उस उपलब्धि को पाकर हम सब गौरवान्वित महसूस होते हैं। इसलिए हमने जो है आज सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कोविड कालखंड में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उन सभी को हमने जो है कोरोना वायरस के सम्मान करने का काम किया। आज तो 100 करोड़ की जनसंख्या को वैक्सीन लग रहा है। आज हम इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए नमन करना चाहते हैं। प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद अभिनंदन करना चाहते हैं कि उन्होंने इस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को इस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया है, आप सबके माध्यम से किया है। इसलिए जो है आप सबके माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारे जो प्रदेश की स्थिति है, हमारे प्रदेश में 2700 डॉक्टरों के पद सृजित है, लगभग 2300 डॉक्टर हमने जो अभी जो है हमने जो डॉक्टरों को भेजा है। अभी कुछ कमी हमारे पास है क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेज नहीं थे। अब भारत सरकार ने हमने 3 मेडिकल और दिए, 7 मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड में बन गए। छोटा काम नहीं है। 13 जिलों के राज्य में 7 मेडिकल कॉलेजों का हमारी सरकार ने जो है प्रारंभ किया है। तो आने वाले समय में हर साल जो है 1400 डॉक्टर हमको मिलेंगे। इसमें
कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ प्राइवेट क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन डॉक्टरों की पूर्ति पूर्ण होगी। क्योंकि हम सब देखते हैं कि जब डॉक्टर पीजी करने के बाद निकलते हैं, जब उस ऐसी जगह पर पोस्टेड होते हैं जहाँ पर जो ओपीडी 5 और 10 होती है, उनको भी मन में उनमें कुंठा होती है कि आखिर में यहाँ पर रहूँगा, करूँगा कैसे, मेरा नॉलेज का होगा कैसे, मेरा ज्ञान खत्म हो जाएगा। क्योंकि भाई हम पहाड़ के लोग हैं और हम सब इस देशवासी हैं, हमको ये संकल्प भी लेना है कि आखिर हमने राजकीय सेवा में जाने का संकल्प लिया है, तो यदि मैं 1 महीने में 15 लोगों को भी ठीक करूँगा तो मैंने पुण्य का काम किया है। यदि हम पैसे की आपाधापी में जाने का काम करेंगे तो अपने साथ न्याय नहीं करेंगे। क्योंकि यदि सरकार ने आपको डॉक्टर बनाकर किसी क्षेत्र में भेजा है तो मन भाव से और मनोयोग से काम करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे सभी लोग भाग जाएंगे तो फिर ये समाज रहेगा नहीं। जब समाज होगा नहीं तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है, नेता की जरूरत नहीं है, अधिकारी की जरूरत नहीं है। इसलिए समाज का विचार करना है, देश का विचार करना है, प्रदेश का विचार करना है, मातृभूमि का विचार करना है। कि जब जिस दिन मातृभूमि का विचार छोड़ देंगे, जिस दिन हम जो है अमेरिका और जापान की तरफ देखकर जो है बड़ी बड़ी सैलरी और बड़े बड़े महल की तरफ देखने का काम करेंगे, उस दिन हम भारतवासी नहीं रह सकते हैं। इसलिए भारतीयता का विचार करना है। इजराइल के लोग यदि आज जन्म लेता है तो पहले सेना में 12 साल नौकरी करता है, उसके बाद देश के अन्य सेवाओं में जाता है, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करना उसका पहला ध्येय होता है। और इसलिए जो भारतवासी के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जो है किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, उसको मातृभूमि का संकल्प उसके दिल में होना चाहिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े बुद्धिजीवियों का मंच है और हमारे आचार और व्यवहार में हम मातृभूमि की रक्षा करना और अपनी माटी की रक्षा करना भूल जाते हैं। हम बड़े संकल्प की ओर तो बढ़ते हैं, लेकिन कोरोना ने बड़े संकल्प को खत्म करने का काम किया है। बड़े बड़े लोग जो आज विश्व की धरती पर जाकर जो स्वाभिमान के साथ कहते हैं मैं अमेरिका में बस जाऊंगा, रूस में बस जाऊंगा, जब रूस और अमेरिका की स्वास्थ्य पर लड़खड़ा गई तो भारत की धरती पर आने को मजबूर होना पड़ा। अपने घर जो है स्पेशल विमान से घर आने को मजबूर है, सारे मकान छोड़ के भागना पड़ा। इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश के नागरिकों को स्वाभिमान जगाने का काम किया, भारतीयता को जगाने का काम किया है। इसलिए आज इस अवसर पर मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाओं को बधाई देना चाहता हूँ। आप लोग आए हैं, डॉक्टर साहब जितने लोग आए उनको हम सम्मान करेंगे। जो आपका पैरामेडिकल का छूट जाएगा उनको भी पत्र सम्मान देने का काम करेंगे। एक बार पुनः इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देते हुए, आपने जो काम किया है उस सबको सलाम करते हुए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आप अच्छा काम करें। जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उस क्षेत्र में आप मनोयोग से काम करें। कमियां हो सकती हैं कि हमारा छोटा राज्य, अभी 20 साल राज्य बने हुए हैं और 5-5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, सरकारें बनती हैं। कोई सरकार अच्छा काम करती है, कोई नहीं कर पाती है, कोई स्वार्थ में जो है लिप्त हो जाती है, कोई सरकार देश का विचार करती है, कोई सरकार जो समाज का विचार करती है, कोई सरकार अपना विचार करती है। इस आपाधापी में कभी कभी जो है बुद्धिजीवियों के मन खराब हो जाते हैं, उनको लगता है कि कोई सिस्टम कुछ नहीं है। इसलिए जो है हमेशा इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आखिर देश का विचार कौन करेगा, प्रदेश का विचार कौन करेगा, मातृभूमि का विचार कौन करेगा, बुद्धिजीवी का विचार कौन करेगा, आज इस देश के वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट, देश के डॉक्टरों का विचार कौन करेगा। आखिर आज देश की 70 साल की आज़ादी में 1998 तक यदि एक ही एम्स था, हम सबको विचार करना चाहिए आखिर हम किस देश के लोग थे। आज 22 एम्स देश में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में प्रत्येक राज्य में 2-2 एम्स खोलने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरा प्लान करके जो है काम शुरू कर दिया है। प्रत्येक जिले में एक नई मेडिकल कॉलेज बनाने की जो है भारत की सरकार ने निर्णय ले लिया है। जिस दिन भारत के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे, देश में 22 से 25-29 एम्स हो जाएंगे, उस दिन आप सबको लगेगा कि देश में स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में देश के नागरिकों के लिए किस प्रकार का न्याय कर रहे हैं। हम सब जानते हैं सरकार से हमारे साथ बने, हम सब देश के नागरिक हैं और सरकारें सभी एक जैसी नहीं होती है। कुछ सरकारें व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करते हैं, कुछ लंबे विचार के लिए काम करती हैं। आज इसलिए प्रधानमंत्री जी आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आज 22 एम्स देश में जो है खुलकर जो है काम करने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में 2-2 एम्स खोलकर हम उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की धरती पर एक दूसरा एम्स भी हमारा प्रस्ताव जो है हल्द्वानी का गया है। आने वाले समय में बहुत जल्दी हम जो है 29 राज्यों की इस देश में जो है एम्स की संख्या 40 तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम 140 करोड़ की जनसंख्या के देश हैं, हमको और आगे बढ़ना है। इस देश का जो मानव संसाधन है वो विश्व की धरती पर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम कर रहा है। विश्व का जो हमारा देश का जो मानव संसाधन है वो विदेश की धरती पर इसरो में काम कर रहा है, वो अमेरिका में काम कर रहा है, यहाँ का साइंटिस्ट विदेश की में काम कर रहा है, यहाँ का जो बुद्धिजीवी जो बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ विदेश में जाके काम कर रहा है। क्योंकि हमारे देश में व्यवस्थापना विकास था नहीं, हमारे देश में NIT नहीं थी, हमारे देश में एम्स नहीं थी, हमारे देश में जो है
जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भारत सरकार ने खोले नहीं थे। आज देश की सेनाओं की जरूरत जो है देश में पूरी हो रही है। हमारे भारत की सरकार ने हमारी सेना को 5 लाख करोड़ की जो हमारी सेना की जरूरत का जो सामान है वो देश में बनकर आने वाले 5 साल के भीतर देश में बनकर जो हम देश की सेना को देने का काम करेंगे। इस देश की सेना को एक भी गोली लानी पड़ती थी तो विदेश से लानी पड़ती, आयात करनी पड़ती थी। हम सबके लिए वो चिंता की बात है। ये बुद्धिजीवियों का मंच मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजनीतिक विषय अलग हो सकता है, लेकिन हम सबको, हम समाज के नागरिक भी हैं। यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम तभी सुरक्षित रहेंगे। यदि देश सुरक्षित नहीं होगा, देश की सेना सुरक्षित नहीं होगी, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, तो हम फिर जो है हमारी नौकरी करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के राज्य में यदि डॉक्टरों को पूछो कि वहाँ की नौकरी किस प्रकार से करता है, इस सब कल्पना करने की जरूरत है। वो दिन दूर नहीं है जितनी अस्थिर सरकारें आएंगी उस दिन जो जम्मू कश्मीर जैसे हाल जो है उत्तराखंड में हो सकते हैं, कल्पना करने की जरूरत है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह भी है कि आने वाले समय में आप सब बुद्धिजीवियों को समाज को नेतृत्व देने का काम भी करना है, समाज को मार्गदर्शन करने का काम भी करना है। जो समाज भ्रमित होता है उसको समझाने का काम भी करना है। एक बुद्धिजीवी लोग इस दिग्वर्णित समाज को समझाने का काम नहीं करेंगे, उनको लाइन पर लाने का काम नहीं करेंगे, ये समाज विकृत हो जाएगा। समाज विकृत होता है कि राजनीतिक निर्णय होते हैं, राजनीतिक निर्णय गलत हो गए उसका असर सब पर पड़ता है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है, समय समय पर जब कोई कठिनाई आपको लगे तो आप निश्चित समाज को नेतृत्व देने का काम भी करेंगे, तो हम सब आप सबका आभारी रहेंगे। एक बार पुनः मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।